सच में यार दिमाग काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दी ट्रैवल, ब्रेन फॉग सा हो गया है अभी। हम दोनों को नहीं पता था, ना ही हम दोनों ने कोऑर्डिनेट किया, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिले हैं। बस प्रॉब्लम होगी, जो मेरी गेट थी वो जो बोर्डिंग गेट था वो 8 था, अभी लास्ट मोमेंट में उन्होंने गेट चेंज कर लिया है। अब गेट नंबर 6 से मेरी बोर्डिंग हो रही है। सो दिस इज गेट नंबर 6। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सवेरे के बज रहे हैं 3:50 और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सो ये देखिए, अभी आप सवेरे के 3:50 हो रहे हैं, अभी रात हो रही है और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि मेरी कैब भी आ चुकी है। चलिए फटफट पहले अपनी कैब बोर्ड करता हूँ, एयरपोर्ट निकलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको ऑन द वे बताता हूँ। चलो, कैब यहाँ पर आ चुकी है, चलिए इस पर बैठता हूँ और फटफट निकलता हूँ मैं। विवेक सिंह, पुणे का एयरपोर्ट, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे और पुणे से निकल रहा था तो उस टाइम पे तो ये एयरपोर्ट बन ही रहा था। आज तो काफी अच्छा और काफी चेंजेस यहाँ पे एयरपोर्ट पे देखने को मिल गई है। अभी नया बन चुका है तो काफी अच्छा है, बहुत बिजी हो चुका है यहाँ का एयरपोर्ट। पहले का तो स्टार्टिंग फेज था और चलो पहले तो मैं अभी चेकिंग करता हूँ। आज मैं डिजी लॉकर से, डिजी यात्रा से वो नहीं कर पाया, चेकिंग नहीं कर पाया बिकॉज मेरा पता नहीं क्यों बोर्डिंग पास रिलीज नहीं हो रहा था। तो पहले मैं चलो फिजिकली चेकिंग करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। यहाँ पे फाइनली चलो मैंने चेकिंग कर लिया है। अभी मेरे को इंडिगो की फ्लाइट है, तो अभी इंडिगो के लिए तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, और हमेशा इंडिगो के लिए रश होता ही है। तो मैं फटफट पहले लाइन लगता हूँ यार, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पहले मेरे को अपना बैग स्कैन कराना पड़ेगा पहले ही, और बैग स्कैन करा के मैं फिर इंडिगो की चेकिंग करता हूँ। तो चलिए पहले तो बैग स्कैन करता हूँ फिर मैं मिलता हूँ आपको। ये इंडिगो की लाइन है यहाँ पे पूरी की पूरी, ये देखो आप यहाँ से वहाँ तक पूरी इंडिगो की लाइन है। चलो फाइनली मैंने इतनी भीड़ स्किप करके फटफट अपनी बोर्डिंग कर ली। मुझे तो एक्चुअली मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो अभी मैं अहमदाबाद जाऊंगा। मेरी अहमदाबाद मुझे निकलना है, तो यहाँ से तो जो पुणे से मैंने फ्लाइट ली है वो पहले इंदौर जाएगी। इंदौर में 4 घंटे का लेओवर है और उसके बाद फिर वो इंदौर से फ्लाई करेगी तो अहमदाबाद रुकेगी। तो मुझे तो मेरी फ्लाइट अभी जस्ट निकलने वाली है यहाँ से, मतलब मेरी फ्लाइट नहीं, अहमदाबाद के लिए एक और फ्लाइट निकलने वाली है। सो सेम फ्लाइट नंबर, तो मुझे फटफट पहले चेक इन मिल गया है। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। मेरी फ्लाइट जो है वो है तकरीबन 5:30 बजे की। 4 बजे मैंने अभी अपना चेक इन कर लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम के लिए। वॉशरूम करूंगा एंड उसके बाद आके यहाँ पे वेट करूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर लॉन्ज है तो मैं लॉन्ज में भी जाता हूँ, कुछ खाऊंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा। तो वैसे तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है, बट हाँ शायद यहाँ पे लॉन्ज है, ये रहा लॉन्ज। मैं कुछ खाता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। चलो बेसिकली अभी हुआ क्या, बिकॉज अहमदाबाद की 2 फ्लाइट सेम नंबर की निकलने वाली है, तो एक का लेओवर इंदौर में सिर्फ 1 घंटे का, एक का लेओवर 4 घंटे का है। सो अभी अनाउंसमेंट हुई कि अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट है लास्ट बोर्डिंग चल रही है उसके लिए, तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सबको इम्पोर्ट कर लिया। तो मैं भी फटफट वहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया और मैं आ गया। तो इट्स अ लक, मैं बाय डिफॉल्ट वहाँ से निकल गया। सो ये पूरा वेटिंग एरिया है, मेरा गेट नंबर है 10, अच्छा 7, 8 यहाँ पे। चलो थोड़ा मैं मिनीसो से देखता हूँ, कुछ शॉपिंग करता हूँ, मैंने उसके बाद फिर निकल जाऊंगा। तो अभी जस्ट मैं कुछ शॉपिंग परचेज करने आया, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। ये फ्लाइट में आप लगा के सो सकते हो, मैं शायद हो सके तो ये लूँगा। तो मैंने जस्ट अभी ये परचेज कर लिया है मिनीसो से। तो चलो इसकी बिलिंग करता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट, बिकॉज रात में सोने मतलब फ्लाइट में सोने के लिए बेस्ट रहता है। तो चलो इसकी पेमेंट करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो मैंने ये आइस मास्क परचेज कर लिया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड द बेस्ट फॉर दिस आइस मास्क, द बेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ये गर्म नहीं होता, मतलब आँखों पे रशेज नहीं होते। इसमें जो जेल है वो हमेशा मतलब रूम टेम्परेचर से वैसे भी ठंडा ही रहता है, तो वैसे भी ठीक है। तो चलो पहले मैं अभी कॉफ़ी लेता हूँ, कुछ देखता हूँ, मतलब कुछ खाने का भूख लगा हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं है बट हल्की भूख है, तो वो हल्के सा कुछ खा के और फिर मैं निकल जाऊँगा। तो चलो फटफट यहाँ से खाना खाता हूँ और फिर मैं निकलता क्या हूँ, रेस्ट करूँगा। गेट नंबर 10 पे मेरी फ्लाइट है, तो मुझे गेट नंबर 10 फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे है, और फिर मैं अपना बोर्ड करके निकल जाऊँगा। किनको मिला मैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, कोई प्लान नहीं था। मुंबई से हम लोग साथ में पुणे आए एंड पुणे के बाद मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, ये इंदौर जा रहे हैं, बट इन्होंने मुझे फ्लाइट सजेस्ट की वाया इंदौर और खुद दूसरी फ्लाइट बुक कर ली है और कुछ नहीं पता था एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे मिले। सच में यार दिमाग काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दी ट्रैवल, ब्रेन फॉग सा हो गया है अभी तो। चल बहुत अच्छा लगा लेकिन विवेक को यहाँ पे देख के। सो फाइनली हम दोनों को नहीं पता था, ना ही हम दोनों ने कोऑर्डिनेट किया, फटफट हम डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिले हैं बस।
सो यार नमिता की फ़्लाइट अभी जस्ट यहाँ से निकलेगी और मेरी फ़्लाइट इसके 20 मिनट के बाद निकलेगी। बट हम पहले इंदौर जाएंगे। नमिता पहले भोपाल जा रही है, भोपाल से फिर वो इंदौर जाएगी और मैं पहले इंदौर जाऊँगा, इंदौर से फिर जाके मैं अहमदाबाद निकल जाऊँगा। तो हमें ये वाली सीट अवेलेबल मिली तो मैं लेटूँगा और थोड़ा रिलैक्स करूँगा फिर निकलूँगा। यहाँ पे नमिता की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो चलो मेरी बोर्डिंग जैसे स्टार्ट होती है फिर मैं मिलता हूँ आपको। प्रॉब्लम होगी, जो मेरी गेट थी वो जो बोर्डिंग गेट था वो 8 था, अभी लास्ट मोमेंट में मैंने गेट चेंज कर लिया है। अब गेट नंबर 6 से मेरी बोर्डिंग हो रही है। सो दिस इज़ गेट नंबर 6, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फटफट करते हैं। जो मेरा बोर्डिंग गेट है, बोर्डिंग पास है, उस पर गेट नंबर 8 मेंशन था। लास्ट मोमेंट में मैंने गेट चेंज किया, मतलब आधे घंटे पहले एक मैसेज किया। मैं जनरली वो मैसेज मैं चेक नहीं कर पाया, बट फाइनली चलो टाइम भी मुझे मिल गई। क्या तो ये मेरी फ्लाइट है, इस पर बोर्ड कर रहा हूँ मैं फटफट, और बोर्ड करके फिर मैं निकल जाऊँगा। तो बच गया बिकॉज फाइनल बोर्डिंग चल रही थी और आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसने बोर्ड किया है, मतलब जो बस बोर्ड किया है, और अभी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए आ चुका हूँ। तो बच गया क्योंकि मैं लास्ट पर्सन था जिन्होंने मतलब गेट चेंज होने के बाद मैं लास्ट ही मैंने चेक इन किया है और अब मैं बोर्ड होने आ रहा हूँ। तो ये फ्लाइट यहाँ पे, क्योंकि इंडिगो की पूरी पार्किंग है, ये इंडिगो की पार्किंग है ये, और इंडिगो की पार्किंग में फ्लाइट बोर्ड होते हैं। तो चलो फटफट बोर्ड करता हूँ और मैं इंदौर जाके पहुंच के फिर मैं मिलता हूँ। बिकॉज रास्ते में जनरली होगा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी दिखा चुका है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ तो होता नहीं। वो इनके अपने रूल, मतलब जो भी इनकी एसओपीज होती है, तो एयर होस्टेस की वो एसओपीज फॉलो करते हैं एंड देन उसके बाद बोर्ड करते हैं। तो व्हील चेयर पैसेंजर्स को सबसे लास्ट में बोर्ड किया जाता है ताकि उनको असिस्टेंस प्रॉपरली मिल सके और कोई क्योर ना हो। तो मेरी नीली परी आज के लिए रेडी हो चुकी है, यहाँ पे पूरी की पूरी नीली परी खड़ी है क्योंकि इंडिगो की वो है ये। तो मेरी जो फ्रेंड जा रही है वो उस वाली फ्लाइट में जा रही है, इस फ्लाइट में, एंड मैं इस फ्लाइट में जा रहा हूँ। मैं भी इंदौर जा रहा हूँ, वो भी इंदौर जा रही है, मतलब उसका तो इंदौर में काम है, बट मुझे इंदौर से फिर अहमदाबाद के लिए निकल। चलो अब सोने का टाइम आ चुका है, थोड़ी देर में फ्लाइट बोर्ड करेगी और फिर मैं अब सो जाऊंगा। तो फाइनली अभी इंदौर पहुंच चुका हूँ। यू नो कि काफी मतलब पूरी रास्ते में सो गया था, तो काफी अच्छी फ्लाइट थी, मतलब लैंडिंग भी काफी अच्छी थी उन्होंने। एंड यहाँ से वैसे जो मेरा बैग है, मुझे बैग मिलेगा नहीं, बिकॉज मेरा ट्रांजिट में बैग जाएगा और वो बैग मुझे डायरेक्टली अहमदाबाद मिलेगा। तो यहाँ का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है। चलिए मैं डायरेक्टली अभी किसी वेटिंग एरिया पे जाता हूँ जहाँ पे मैं सो सकूँ। तो मेरा आज का ट्रैवल है वो एक्चुअली मेरी मीटिंग है वहाँ पे अहमदाबाद में, इसके करके मैंने ट्रैवल किया है और मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली। ये रीजन है, मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली है। बट अभी बस मैं जा रहा हूँ, मैं चेक इन करूंगा एंड देन उसके बाद मैं वेट करूंगा, रेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ, वैसे मुझे रिक्लाइन सीट्स की कोई मिल जाए तो मैं आराम से सो जाऊंगा, बिकॉज मेरा यहाँ पे 4 घंटे का लेओवर है। मतलब 1-2 घंटा सो के फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा एंड देन ब्रेकफास्ट करके दोबारा से ज्वाइन करके चल दूंगा। चलिए चलता हूँ मैं। जस्ट सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखता हूँ मैं कुछ खाने को अगर मेरे को मिलता है तो। वैसे तो मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो रिक्लाइन वाली सीट है, अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे तो, बिकॉज काफी लंबा लेओवर है मेरा 4 घंटे का। तो वो सीट मेरे लिए तो अभी जन्नत है, बिकॉज मैं आराम से सो पाऊंगा। वैसे इस फ्लाइट में इसका बहुत फायदा हुआ मुझे, इसका बहुत फायदा हुआ बिकॉज मैं अच्छे से सो पाया फ्लाइट में और प्रॉपर नींद आई मुझे। तो यहाँ पे कोस्टा कॉफी है, मैं कॉफी लूंगा बट अब भी नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैंने कोस्टा कॉफी अभी ली तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगा। तो चलिए पहले तो रिक्लाइन सीट ढूंढते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, बिकॉज मेरा गेट नंबर 10 है तो मैं 10 के पास ही पहले चला जाता हूँ ताकि मैं अगर सो भी जाऊँ तो मैं फटफट उठ सकूँ। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पे, तो चलिए फटफट बोर्ड करते हैं अहमदाबाद के लिए और फिर मिलता हूँ मैं आपको ट्रेन में जाके। इंडिगो जैसे अपने बस में लेके जाती है वैसे बस में पहुँच चुके हैं, तो चलो चलते हैं। इंडिगो टिपिकल इंडिगो वर्क्स, यहाँ पे फ्लाइट खड़ी है और इसमें लेके जाएंगे ये। और मतलब ऐसे ही होता है, मतलब इंडिगो हमेशा अपनी पार्किंग में फ्लाइट खड़ी करके रखती है और बस में लेके जाती है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से वो वाली फ्लाइट हमारी है। लेट्स सी कौन सी है फ्लाइट है। वो ये है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल मतलब ये छोटी वाली फ्लाइट है। इसकी अभी मेंटेनेंस चल रही है एंड देन उसके बाद वी विल फ्लाई। तो बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी फ्लाइट है। चलो चलते हैं फटफट। बेसिकली अभी 4 घंटे के लेओवर के बाद फटफट निकल चुके हैं एंड उसके बाद ये फ़्लाइट तकरीबन आधा घंटा लेट है। आधे घंटे बाद मतलब बोर्ड हो रहे हैं। अब मुझे अहमदाबाद बहुत जल्दी पहुंचना था, उतना ही लेट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। चलो, ये ऐसी छोटी सी फ्लाइट होती है, मतलब ये एकदम सर पे लगने वाली, मतलब ये हार्डली ये 6.5 फीट की ऊंचाई है इसकी। ऐसे छोटे छोटे इसके सीट्स हैं। मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे प्लेन में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी सीट सबसे आगे है, दैट्स अ फर्स्ट एफ। चलो चलते हैं। सो या जस्ट फाइनली बोर्ड हो चुके हैं। यू कैन सी दिस विंग्स
क्लियर नहीं आ रही, बट हाँ चलो। अहमदाबाद पहुंच गया, 12:30 बज गए। अरे बाबा काफ़ी लेट हो गया। मुझे बाय द वे नींद तो बहुत आ रही है, बट सोना नहीं है क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग है जो 2 बजे से स्टार्ट होगी। 12:30 हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है टू रीच माई होटल। वहाँ पहुँचूँगा, फ्रेश होऊंगा, शावर लूँगा, चेंज करूँगा, ड्रेस आयरन करनी है, आयरन करके और फिर निकल जाऊँगा मैं। हाँ, शाम को 6-7 बजे तक फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद देखता हूँ, अगर डिनर का प्लान होगा तो डिनर करूँगा, नहीं तो फिर जाके मैं सो जाऊँगा फिर। और कल मुझे वापस नोएडा के लिए निकलना है। चलो फाइनली जस्ट पहुँच गया मैं यहाँ पे। थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ के लोकेशन में, तो कैब वालों को लोकेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए मैं चेक इन करता हूँ, एंड चेक इन करके फिर कैसे से रूम बोर्ड करता हूँ। हाँ, ठंडा बहुत गर्म है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ बुकिंग ऑन माइन एंड विवेक सिंह। यार दिस इज़ माई रूम। रूम तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और काफ़ी ठंडा है अभी। मतलब रूम अभी की लगी हुई थी तो ठंडा है पूरा का पूरा। तो चलो पहले मैं इसका व्यू पॉइंट देखता हूँ। फाइनली अपने रूम में पहुँच गया, एंड या दिस इज़ अ स्विमिंग पूल व्यू। यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू है पूरा का पूरा, पर काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा। ये यहाँ पे मिरर है, यू कैन सी। ये पीछे पेंटिंग लगी हुई है। सो बाय द वे ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास में, तो इसलिए क्रिकेट की पेंटिंग लगी हुई है। काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा रूम है, एंड सी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं फटफट पहले शावर लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। चलिए दिस इज द पूरा कंप्लीट रूम का व्यू। सी कितना अच्छा यहाँ से व्यू पॉइंट आ रहा है। सो जस्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ एंड सी द रिसेप्शन एरिया। कितना अच्छा रिसेप्शन एरिया और कितनी अच्छी पेंटिंग्स लगी है यहाँ पे। ये स्विमिंग पूल एरिया है, ये रिसेप्शन वेटिंग एरिया, और दिस इज द टाइम। सो फाइनली अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं, और मैं अभी निकल चुका हूँ बाहर। अपने फ्रेंड के वहाँ पे जा रहा हूँ। तो चलिए मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। मैं भी अपने फ्रेंड के ऑफिस में आया हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे टेडीज रखे हुए हैं यहाँ पे। सी कितना अच्छा टेडी है, और ये देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड है। तो ये मेरे फ्रेंड का ऑफिस है गुजरात में, अहमदाबाद में। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी हम बात करेंगे। एक पर्सन आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, उनसे मिलूँगा और फिर यहाँ से निकल जाएंगे डिनर करने के लिए। चलिए जस्ट अभी यहाँ पे डिनर करने आए हैं। तो हमारी टेबल जो है ये है, यहाँ पे सभी बैठ के खा रहे हैं। तो अभी मेन कोर्स निकलने का टाइम हो गया, तो मेन कोर्स लेता हूँ, एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेन कोर्स में जनरली वेज में ही है, दाल राइस और वो करके। सो चलो पहले मेन कोर्स लेता हूँ, फिर मैं फटफट खाना खाता हूँ। जस्ट अभी दाल एंड राइस ले लिया और प्याज सैलेड में ले रखा है। तो मेरे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, सिर्फ दाल और राइस खाऊंगा। चलो फटफट पहले खाना खाता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। सो यार पूरा दिन यहाँ पे बिताने के बाद, क्योंकि मैं अभी मीटिंग करके आया, डिनर करके आया, तो अभी जस्ट मैं अपने रूम पहुँच चुका हूँ, अपने होटल पहुँच चुका हूँ। तो चलिए रूम में जाता हूँ, चेंज करता हूँ, और उसके बाद यू कैन से फ्रेश होके सो जाऊँगा। बिकॉज कल का जगा हुआ हूँ, कल 2:30 बजे रात से जगा हुआ हूँ मैं। हार्डली मैं प्लेन में ही सो पाया। तो प्लेन में, एरोप्लेन में मैं थोड़ा सो पाया, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे उतरने के बाद पूरा दिन आज मेरा हैक्टिक गया है। सो इसके साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। चलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।